ठीक है। तो विल स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर, ठीक है ना, कंप्लीटली न्यू चैप्टर, अ वेरी वेरी इजी चैप्टर टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोलूंगा मैक्रो चैप्टर वैसा है जिसपे थोड़ा सा थियोरेटिकल एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है। और बहुत सारा सिंपल चैप्टर है, बोनस चैप्टर है आपके लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने किया कि एक बड़ा चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है, अब हम लोग एक छोटे चैप्टर में आए हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत जनों का मैक्रो में केवल एक चैप्टर ही बचेगा, एग्रीगेट डिमांड वाला पोर्शन। नो डाउट इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, ठीक है, बट स्टिल आप लोग के लिए ये फायदेमंद है कि आप लोग का मोटा मोटी टॉपिक्स खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग करो रिवीजन, इसका जो जो टॉपिक्स पेंडिंग है वो सब करो, ठीक है। बाकी अच्छा बात है, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपके पास मैक्रो में एक चैप्टर ही बचेगा खाली, दैट्स अ नाइस थिंग। अब चीज क्या है कि हाँ उस चैप्टर में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, नो डाउट, तो सफर थोड़ा लंबा ही है, बट स्टिल हाँ डेफिनेटली कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, वापस तो कराना ही है। बट द थिंग इज कि बहुत जन जो स्टार्टिंग में B1 में भी कर रहे थे मैक्रो का पोर्शन, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। इन द मीनवाइल इफ समबडी हैज मिस्ड द चैप्टर्स, ठीक है, या फिर जैसे आपको पता होगा किसी किसी का रेगुलर क्लासेस नहीं चल रहा है, राइट, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि उसको खुद को करना है, या फिर मैं चैप्टर्स छूट गया, या फिर मुझे कोई टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जब मैं रिपीट करूंगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सकते हो तो उनका रिकॉर्डिंग्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स का अवेलेबल है, इफ नॉट अपलोडेड देन इट हैज इट्स रिकॉर्डिंग्स, तो दैट आई कैन शेयर इट अमंग पीपल, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, आराम से मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। जिसको जो टॉपिक शुरू करना है भैया कर लो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई टॉपिक नया से शुरू कर रहा है कोई जन, ठीक है, तो ग्रुप में करो, थोड़ा सा जैसे 2-3 जन मिलके करो, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोग के लिए याद करने के लिए, ठीक है। तो बैकअप्स आर अवेलेबल प्रॉपर्ली, तो आप लोग जो है उसको मेरे को बता दो कौन से टॉपिक्स आपके पेंडिंग है, उस हिसाब से आप लोग जो है करो, ठीक है। जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं आज फ्रेश चैप्टर है एकदम, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। गवर्नमेंट बजट कैसे होता है, क्या होता है, डिफरेंट सोर्सेस क्या क्या है गवर्नमेंट का अर्निंग का, ठीक है, ये सब चीज हमें समझना है। तो मैं वही आपको बोला ना, कुछ सारा मतलब कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, आपको पता है बहुत सारी चीजें, तो इट विल बी लाइक अ वेरी रिलैक्स चैप्टर, मतलब दिस इज द ओनली चैप्टर इन मैक्रो जो कि मैं बोलूंगा कि आराम से पढ़ो, मतलब ऐसा जिसमें कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है, एक्सेप्ट लास्ट में डेफिसिट वाला पॉइंट है, उसके अलावा मतलब ऐसा मतलब वो भी इजी पार्ट ही है। बट अगर मैं पूरा चैप्टर को कंपेयर करूं तो वो टॉपिक के अलावा जो है ये जो है एकदम सिंप्लीफाइड है, कोई इतना लोड वाला चैप्टर नहीं है, तो एकदम बिंदास करो, ठीक है, तब आप लोग को अच्छा लगेगा करने में भी, ठीक है। क्या है सर गवर्नमेंट बजट समझ में आता है बात सर, ठीक है, आपको वैसे पता होगा कि गवर्नमेंट का भी इनकम होता है, राइट, गवर्नमेंट का भी कई सारे इनकम है और कई सारे एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि पेशेंट्स वगैरह को ट्रीट कराने के लिए रोड्स वगैरह बनवाते रहते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनवाते रहते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है उनको भी पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, वेरी वेरी लॉजिकल थिंग दैट गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती रहती है, ठीक है। तो उसके अलग अलग मीडियम्स है थ्रू विच इट अर्न्स द इनकम। अगर मैं आपको हल्का सा शो करूं, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को बजट रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग्स, अदर रिसिप्ट्स, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। तो ये सब कुछ इनकम सोर्सेस है गवर्नमेंट का, ठीक है। आज मैं चैप्टर के एकदम इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, इट विल बी एक छोटा इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर टुडे, एंड देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक के इंट्रिप जाएंगे, ताकि आज देखो बट टुडेस क्लास इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल गिव अ बेस और एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर चैप्टर टू स्टडी, ठीक है। तो अलग अलग सोर्सेज है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है पैसे कमाता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स रेगुलर इनकम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि क्यों, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे, ठीक है, रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, आपको पता होगा फ्री एजुकेशन भी चलता है, तो वो फ्री जो कंज्यूमर है उनके लिए फ्री है, बट उसको खर्चा तो देना ही पड़ता है, और वो खर्चा करता कौन है, गवर्नमेंट खर्चा करता है, ठीक है। काफी और सारे चीजें भी है जिसके लिए गवर्नमेंट को कंटिन्यूअस अमाउंट की जरूरत होती है, एंड ट्रस्ट मी दिस अमाउंट्स जो है दे आर नॉट सिंपल अमाउंट्स, दे आर वेरी ह्यूज अमाउंट्स जो कि गवर्नमेंट को चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटाइजेशन कराना है स्ट्रीट्स में, जैसे किसी ने अभी मैसेज भी किया, ठीक है, सैनिटाइजेशन करना है स्ट्रीट्स में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इनकम चाहिए होगा। अब गवर्नमेंट के पास पे इनकम के अलग अलग सोर्सेज है, ठीक है। इनकम के सोर्सेज क्या है सर, जो आपने सुना होगा कि टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है,
कस्टमर से, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, कस्टमर से टैक्सेस वाला कलेक्ट करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। इसको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब नहीं पता तो एक बार के लिए रुको। तो दो टाइप का टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपका एग्जांपल है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी, फिर उसके बाद में कस्टम्स, ये सब आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है। तो बात ये सर कि ये तो मैंने सुना होगा, ठीक है। अभी से क्या हुआ, अभी इन दिनों में क्यों गवर्नमेंट टेंशन में है, बिकॉज अगर लोगों का इनकम कम हुआ है इस साल, ठीक है, लोगों का इनकम कम हुआ है तो लोग जो है कम टैक्स पे करेंगे। तो धंधा नहीं हुआ भाई, धंधा नहीं हुआ, जब बिजनेस ही नहीं हुआ तो काय का मेरा इनकम। जब इनकम कम हुआ तो टैक्सेस भी कम देगा, टैक्सेस कम दिया तो गवर्नमेंट जो है उसको कम अमाउंट मिलेगा, और कम अमाउंट मिला तो उसको खर्चा करने के लिए भी कम रुपया मिलेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का नुकसान होगा अल्टीमेटली। क्या पता खर्चा अगर ज्यादा है, इनकम कम है, तो लोन्स वगैरह लेना पड़े, और अगर गवर्नमेंट लोन्स लेगी, ठीक है, देन इन दैट केस उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो इट इज अ सर्कल जिसमें लॉस आपका होने सकता है। इसी सर्कल को बोलते हैं जब खर्चा जो है वो इनकम से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो हमने बीओपी में भी पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज में भी हल्का हल्का पढ़ा कि जब भी खर्चा इज मोर देन इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, देन इन दैट केस, ठीक है, देन इन दैट केस आपका the income that the loss that occurs is known as deficit। आपको याद होगा, जैसे मैंने बीओपी में भी पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, कि जब ये डिफरेंस आता है तो इट इज नोन एज डेफिसिट, ठीक है। इनकम आप जो है गवर्नमेंट रुपया जो कमाता है, ठीक है, वो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, वो चीज अलग हो गया सर, ठीक है। हम लोग अभी कैलकुलेट खाली ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आखिरकार बजट कैसे मेंटेन करता है, गवर्नमेंट का इनकम कहाँ कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन से हैं, ठीक है, ये सब हमें समझना है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे इनकम है जो कि गवर्नमेंट इनकम कमाता है, जैसे ये तो आपको पता ही है कि टैक्स का इनकम हो गया, या फिर आपको जैसे पता होगा कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जैसे ऑयल वगैरह में गवर्नमेंट अपना स्टेक्स लेके रखे हैं, तो उसमें से जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस से भी रुपया कमाता है। जैसे आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है। तो जो भी रेवेन्यू कमाता है आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट का हम लोग को ये समझ में आया सर कि इनकम कमाने का जरिया तो कई सारे हैं, उसमें से प्रोमिनेंट जो हमें दिखता है वो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, मैंने बोला कि गवर्नमेंट जो है मिलके बिजनेस भी करता है, अलग अलग टाइप का, रेलवेज भी है, ठीक है, रेलवेज है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ऑयल है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उनसे भी इनकम कमाता है, ठीक है। फिर आपको जैसे लगेगा कि सर और क्या इनकम सोर्सेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जैसे अगर आपको पता होगा कि कौन कौन लोग बाहर गया, मेरे को पता नहीं है, बट जितने जन भी बाहर जा रहे हैं हल्का हल्का, ठीक है, और काम की वजह से, हाँ ऐसे नहीं कि घूमने चले गए, काम की वजह से अगर कोई लोग बाहर भी जा रहे हैं, तो आपको जैसे पता होगा कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हो, या मास्क नहीं पहनते मतलब मास्क सोचो भूल गया, तो आपको पता है कितना रुपए का फाइन है, एटलीस्ट गुवाहाटी का बात कर रहा हूँ मैं। सर 500। ठीक है, 500 इज नॉट देयर इन गुवाहाटी, आई हैव हर्ड दैट गुवाहाटी में इट्स 1000 रुपीज, ठीक है, जितना मैंने सुना है यहाँ पे 1000 रुपए, हाँ, और बाकी अपर असम का एरिया में 500 रुपए मैंने ये सुना है, ठीक है ना, यस 1000 रुपीज, हाँ, तो 1000 रुपीज है। तो आप सोच लो कि ऑन एन एवरेज कितने जन ऐसे होंगे जो कि मास्क पहनना भूल जाते हैं, बिकॉज हैबिट नहीं है या कुछ भी कारण से मास्क पहन भूल जाते हैं। अब गवर्नमेंट जो है फाइन्स वगैरह कलेक्ट करती है, पेनल्टी वगैरह कलेक्ट करती है 1000 रुपए करके, ठीक है। तो इन दैट केस वो हजार करके भी गवर्नमेंट कितना रुपए कमाती होगी, ठीक है। ये ऐसे इनकम है जो कि किसी को दिखता नहीं है, ठीक है, बट गवर्नमेंट इसमें भी अच्छा खासा अमाउंट जो है अर्न करती है, ठीक है। अभी थोड़ा इनकम ज्यादा हो रहा है बिकॉज सिचुएशन ऐसा है, नहीं तो हेलमेट का कभी ऐसा होता है, कुछ भी होता है। तो जितना भी फाइन पेनल्टीज होता है, नो डाउट कि ऐसा एनकरेज कर रहा है, बट इस टाइप की चीजें इसलिए स्ट्रिक्ट होकर रखा हुआ है ताकि अल्टीमेटली जो रुपया कमाता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की इनकम है, जो कि क्या होता है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं ना, जब भी गवर्नमेंट इनकम के बारे में सोचते हैं, तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि टैक्स रेवेन्यू होगा इनका, ठीक है, टैक्स से रुपया कमाता है।
बट ये टैक्स के अलावा भी, बट टैक्स का इनकम के लिए तो गवर्नमेंट को देखो मेहनत है, आप देखा जाए तो, कि देखो कितना कैलकुलेट किया, किसी ने चोरी तो नहीं किया, ऐसे वेरीफाई करो। कुछ लोग कम, ऐसा तो है नहीं कि 100% पॉपुलेशन अपना टैक्स को सही दिखाता है, ठीक है, दैट्स अ सैड रियलिटी, ठीक है, बट कोई दिखाता नहीं है, तो कुछ अंडरस्टेटमेंट करते हैं, उसमें से कुछ 20-30% फाइल्स जो है वेरीफाई होता है। अब ज्यादा हो गया बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, तो ज्यादा वेरीफाई होने लग गया है, तो गवर्नमेंट को भी अच्छा पेनल्टी प्रोविजंस मिल रहा है। इसलिए आप देखना, आपको जैसे पता होगा, जैसे मुझे मैं फैक्ट बताता हूँ आप लोग को, कि शुरू शुरू में, अभी तो फिर भी थोड़ा कम हुआ है, अभी भी है, मगर शुरू शुरू में जब जीएसटी शुरू शुरू में आया था नया नया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जितना जीएसटी से नहीं कमाया ना, ठीक है, उससे कई गुना ज्यादा जो है गवर्नमेंट ने पेनल्टी से कमाया, लेट फी से कमाया, पेनल्टी या लेट फी से कमाया, स्पेशली लेट फी से कमाया, ठीक है, कि आप भूल गए रिटर्न लगाना, ठीक है, आप रिटर्न लगाना भूल गए, और दिन का 100 रुपए करके रिटर्न का है, मतलब सीजीएसटी 50 रुपए, एसजीएसटी 50 रुपए, अगर किसी को आइडिया है तो, ठीक है, तो नॉन पेमेंट का भी पेनल्टीज लगता है, ठीक है, अगर आप फाइलिंग नहीं करते तो पेनल्टीज लगता है। और लेट फी होता है कि अगर आपने सोचो आज का ड्यू डेट है आपका पेमेंट करने का, और आपने आज पेमेंट नहीं किया, आपने हफ्ता भर बाद पेमेंट किया, तो पर डे के हिसाब से आपको जो है फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आप सोच लो कि जितना गवर्नमेंट ने टैक्स से कमाया, उससे बढ़िया इनकम उनका हुआ थ्रू दिस फाइन्स एंड पेनल्टीज। दैट इज द देखना, हर एक प्रोविजन, हर एक लॉ में देयर आर फाइन्स एंड पेनल्टीज। द बेस्ट थिंग अबाउट फाइन्स एंड पेनल्टीज इज दैट कि आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि कितना तो कमा लेगा, आपको ऐसा लगता होगा मन में कितना कमा लेगा गवर्नमेंट इस चीज में, बट ये ऐसे इनकम है गवर्नमेंट का जो कि हमें पता नहीं चलता है, बट ये अच्छा खासा अमाउंट जो है, हाँ, वो जाता है, ठीक है। टोल टैक्स का अमाउंट जो है, एक चीज है कि टोल का जो अमाउंट होता है बेसिकली, जैसे किसी ने पूछा अभी कि टोल का अमाउंट क्या होता है, टोल डिपेंड करता है किसने बनाया है। जैसे अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे इंडिया में जो टोल्स बनाए हुए, रोड्स वगैरह जो मेंटेन होते हैं, नेशनल हाईवेज वगैरह जो है, वो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि बनाते हैं। जैसे राजस्थान का अजमेर का रास्ता है, ठीक है, वो सब ज्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया है, ठीक है, एलएनटी ने या किसी किसी कंपनी ने बनाया है। तो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि कुछ साल तक, ठीक है, कुछ साल तक जितना भी टोल का अमाउंट होता है, मतलब अच्छा खासा परसेंटेज जो है उनके पास जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किसने बनाया, क्या बनाया है, और क्या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे गवर्नमेंट जो है वो कमा रहा है, ठीक है। फिर सर ये चीज तो समझ में आ गया कि सर पेनल्टीज हो गया, टैक्स रेवेन्यूज हो गया, उसके बाद में और भी जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह जो चार्ज करता है गवर्नमेंट, ठीक है, और प्रॉफिट्स वगैरह कमाता ही है अगर कोई बिजनेस वगैरह करता है तो, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि आप कभी भी बिजनेस वगैरह ओपन करते हो, ठीक है, तो अगर आपको गाड़ी भी लेना है, सोचो गाड़ी लेना है, या फिर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, या फिर कोई व्हीकल लेना है, आपको कोई ट्रक वगैरह लेना है, तो उसमें लाइसेंस चाहिए होता है। बिना लाइसेंस का जो है आप ट्रक वगैरह चला नहीं सकते, या फिर बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते, और वो लाइसेंस लेने का भी रुपया लगता है। ये कोई बिजनेस शुरू करने का, ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस में, बट ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस में इट रिक्वायर्स दैट यू हैव अ लाइसेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यू रिक्वायर ट्रेड लाइसेंस। अगर आप कोई ईटिंग इंडस्ट्री खोल रहे हो, ईटिंग वेंचर खोल रहे हो, तो दैट रिक्वायर्स फूड लाइसेंस, ठीक है। अगर आपको व्हीकल लाइसेंस होता है, ठीक है, तो इस तरह के लाइसेंसेस होते हैं जो कि आपको चाहिए होता है बिजनेस में, और ये कंपलसरी चीजें हैं जो कि चाहिए होती है, एंड उसका जो इनकम होता है अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाता है। और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसका प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी वगैरह है, अब अचानक से क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ कि दो जन सोचो थे प्रॉपर्टी में, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी वगैरह है, हाँ वही बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, कि प्रॉपर्टी वगैरह है उसका, फॉर सम रीजन जो है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है, कोई रीजन से डेथ हो जाता है वो लोग का, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी तो अब किसी का ट्रांसफर ही नहीं किया है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी तो ऐसे ही रह गया, या अगर किसी को ट्रांसफर किया होता तो बात था कि उसके नाम पे चला जाता प्रॉपर्टी, बट अभी तो साला प्रॉपर्टी किसके नाम, किसी के नाम पे नहीं रहा, बेनाम हो गया प्रॉपर्टी। तो जितने भी बेनाम प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कोई भी रीजन से, तो जो मार्क नहीं किया हुआ है, या पता ही नहीं क्या हुआ किसी का, या फिर किसी कारण से डेथ हो गया किसी का, या चले गए कहीं से फिर वापस आए नहीं, कुछ भी XYZ रीजन, ठीक है, तो उस केस में आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी को कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को ले लेते हैं। एंड उसका अगर सोचो फॉर एग्जांपल, एक तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है, पहला बात। नंबर 2, अगर बाय चांस वो प्रॉपर्टी को अगर भाड़ा में लगाते हैं तो आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है उससे भाड़ा भी लेता है।
तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हो गए, स्पेशली जैसे फैंसी बाजार में अगर कोई कोई लोग रहते हैं, तो जिसका शॉप्स वगैरह फैंसी बाजार में अगर है, तो जैसे आपको पता होगा कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिसका कोई एक्चुअल ओनर नहीं पता हम लोगों की कौन है, ठीक है। तो आप पूछना कभी किसी से, अपने पेरेंट्स से पूछना, तो वो लोग बताएंगे आपको कि वो लोग कोर्ट में जाकर जो है एक अमाउंट जो है दे के आते हैं एज रेंट। तो वो अमाउंट जो है अल्टीमेटली जो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, बिकॉज द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग ट्रेस्ड, ठीक है। पेपर नहीं था, कुछ भी रीजन से। अब अगर वो प्रॉपर्टी का कोई भी ओनर नहीं दिख रहा है आपको, तो गवर्नमेंट कैन टेक ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड कैन कीप इट अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो नोन एज एस चीट्स। किसी ने अभी पूछा था कि जो एफ नंबर पॉइंट लिखा हुआ है स्क्रीन में आपका, कि एस चीट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो क्या है। तो इस टाइप के कई सारे इनकम्स है जो कि गवर्नमेंट कमाता है, ठीक है। अगर हम लोग चैप्टर को एक बार के लिए घुमाएं, ठीक है, अगर चैप्टर को अगर पूरी तरह एक बार घुमाएं हम लोग, ठीक है, एक सेकंड रुको, और भी कुछ दिखाया था, ये रहा। तो देखो क्या है चैप्टर में, क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो नंबर 1 पहले ये पता है गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट कुछ अलग होगा क्या, जैसे हम लोगों की तरह बजट होता है। और हम लोग अपना बजट बनाते हैं तो कैसे बनाता है अपन, कि अपना इनकम कितना है, अपना एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, अपना इनकम कितना है और अपना, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, उसके हिसाब से, ठीक है, अपन क्या करते हैं, बजट बनाता है। वैसे गवर्नमेंट भी यही करता है। गवर्नमेंट बोलता है कि भाई जी बैठो सब लोग, ठीक है, बैठते हैं वो बोलते हैं कि भैया कितना इनकम हुआ वो निकालो, कितना खर्चा करना है अपने को साल भर में, ठीक है, वो निकालो, और अपने पास कितना रुपया बचना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, उसके हिसाब से बजट होता है। तो दैट इज आल्सो नोन एज गवर्नमेंट। जैसे जनरल बजट होता है वैसे गवर्नमेंट का अपना बजट होता है, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको पता ही होगा कि कई सारे खर्चे होते हैं उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता होगा कि इंडिया ऐसा कंट्री है जिसमें कुछ लोगों के पास अच्छा खासा इनकम है, ठीक है, कुछ लोगों के पास अच्छा खासा इनकम है, तो कुछ ऐसे सेक्शन में लोग हैं जिसके पास इनकम लेवल बहुत कम है, ठीक है। गवर्नमेंट को पता है ये बात, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का। तो इट इज वेरी नेचुरल कि भाई पैसे जो है बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से फ्लो होता है इंडिया में। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा खासा रुपया रहता है, तो कुछ लोगों के पास एकदम नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट नोज दिस एंड एवरीबडी नोज इट। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस बोल के तो है नहीं ये चीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि जिसका इनकम अच्छा है, ठीक है, जिसका इनकम अच्छा है, जिसका इनकम अच्छा है, उनसे अच्छा खासा टैक्स चार्ज करता है, ठीक है। और जिनके पास इनकम कम है या फिर नहीं है, उनको क्या करता है, हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कंपनसेशंस एंड स्कीम्स। दैट इज व्हाई इंडिया में आप लोग बहुत, किसी ने मुझे पूछा था जब मैंने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाया था, बहुत पहले का बात है, कुछ 3-4 साल पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है, आप लोगों को। तो एक सेकंड, क्या मैसेज आया, मैं कवर करता हूँ मैसेज को, वापस बताना मेरे को। तो किसी ने पूछा था कि सर ये स्लैब सिस्टम क्यों है। मैंने आपको बोला था कि 2.5 लाख रुपया 2,50,000 रुपीज तक, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगता इंडिया में, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बोला तो वो थोड़ा कट कुट करके 5 लाख तक पहुंच जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है, वो अलग चीज हो गया। मगर 2,50,000 रुपीज तक तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके बाद क्या है, 2,50,000 रुपीज से, ये पुराना स्कीम के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी 2 स्कीम आ गया है, अगर किसी को थोड़ा सा अपडेटेड है तो, और अगर नहीं है तो थोड़ा पता रहना चाहिए हल्का हल्का, बिकॉज यू शुड नो, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये चीज, एंड आपको ये एज अ नॉर्मल पर्सन यू हैव टू हैव दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो 2,50,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज तक यू आर चार्ज्ड अ टैक्स रेट ऑफ 10%। दिस इज अबाउट इनकम टैक्स, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, ठीक है। अब अगर किसी को इनकम टैक्स का मतलब नहीं पता तो वेट करना, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। 2.5 लाख रुपए से लेके, यानी 2,50,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज तक आपका 10% टैक्स रेट है, ठीक है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपका 20% टैक्स रेट है, एंड 10 लाख से लेके अबव तक आप लोगों का 30% इनकम टैक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए स्लैब लाइफ सिस्टम है, बिकॉज इंडिया में दे वांट टू चार्ज एन हायर टैक्स टू द पर्सन हु इज मेकिंग अ हायर अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एंड अ लेसर टैक्स और नो टैक्स टू द पीपल हु आर मेकिंग अ लेसर अमाउंट ऑफ मनी। यानी कि टैक्स कलेक्ट करो यहाँ से और हेल्प करो जिनको दरकार है। दैट इज द नोशन, ठीक है। अब वो किस तरीके से यूज होता है, क्या होता है, आपको पता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग खाली थियरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट आप लोग को इस सब के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप जैसे पूछोगे कि सर जैसे सोचा अगर इनकम बहुत अच्छा हो रहा है गवर्नमेंट के पास में
और गवर्नमेंट को उतना खर्चा नहीं है, जबकि रहता है, ठीक है, मैं बताऊं तो गवर्नमेंट का खर्चा रहता है, ठीक है, बट स्टिल अगर सोचो किसी साल में टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ और गवर्नमेंट के पास में सरप्लस पैसा रह गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, क्या करेगा, देखो गवर्नमेंट क्या करता है, सेविंग्स रखता है फॉर एनी अनफोर्सिन सिचुएशन, फॉर एग्जांपल अभी वाला सिचुएशन, ठीक है, अभी सिचुएशन क्या हुआ, अगर सेविंग्स नहीं होता गवर्नमेंट के पास में, किसी भी तरीके से अगर पैसे नहीं होते गवर्नमेंट के पास में, तो प्रॉब्लम हो जाता, बिकॉज अभी ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पे इनकम हो गया बहुत कम और एक्सपेंडिचर हो गया बहुत ज्यादा। इस टाइप सिचुएशन के लिए जो है गवर्नमेंट को बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जिन्होंने मैसेज किया दुबई में नो टैक्स है सर, तो वो ऐसे चलते हैं, देखो दुबई में पहला बात टैक्सेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत फहमी है कि टैक्सेस नहीं है। यूएई में या कुछ कुछ जगह में टैक्स नहीं लगता है, वो भी कुछ कुछ टैक्सेस है जो नहीं लगता है, ठीक है, दुबई में थोड़े बहुत टैक्सेस है, ठीक है। अगर दुबई में टैक्सेस नहीं भी है, आप लोगों को अगर लगता है दुबई में टैक्सेस नहीं है, थोड़ा बहुत टैक्सेस कम है, मैं बोलता मान लिया, ठीक है, तो वो लोग का पेनल्टी अमाउंट इज अ बॉम्ब, ठीक है, पेनल्टीज जो है ना, पेनल्टीज वो बॉम्ब है, ठीक है, मतलब पेनल्टीज अच्छा खासा चार्ज करता है वो लोग आपसे। तो एक बात है कि पेनल्टीज जो है इंडिया से बहुत ज्यादा है वहां पे, जैसे आपको पता होगा कि बहुत बहुत जो सिस्टम है, चाहे वो रोड सिस्टम हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे आपके ट्रेडिंग सिस्टम हो, पेनल्टी सुपर हाई, ठीक है। तो पेनल्टी मतलब ऐसा है कि भाई मतलब खतरनाक, तो पेनल्टी से अच्छा खासा कमाते हैं। नंबर 2, दुबई इज अ वेरी ओपन कंट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दुबई का क्या सिस्टम है ना, दुबई का सिस्टम ऐसा है कि बाहर के लोगों को इन्वेस्ट करने देता है इंडिया, वहां पे लोग कि तुम यहाँ धंधा करो, प्रॉफिट्स कमाओ बढ़िया से, ठीक है, और हम लोग एक पर्टिकुलर शेयर दे दो उस पे से, चलेगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा बिजनेस करने के लिए। तो जब मैं फ्रीडम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो उसको भी दुख नहीं होगा। आज अगर तुम 100 रुपया कमा रहा है और मेरा हेल्प से कमा रहा है बढ़िया से, ठीक है, तो तुमको 20 रुपया देने में डर नहीं लगेगा, तुमको लगेगा ले लो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। या फिर मैंने बोला आप पूरा बिल्डिंग बना के दो, ठीक है, पूरा बिल्डिंग बना के दो, 50 फ्लोर है सोचो बिल्डिंग में, 40 फ्लोर आपका, 10 फ्लोर मेरा। गवर्नमेंट बोला 40 फ्लोर आपको दे रहा है भाई, 10 फ्लोर मेरा, और मैं उससे इनकम कमाऊंगा। टूरिज्म में इंडिया कमाता है इनकम, आपको पता होगा दुबई सुपर ऊपर फेमस फॉर अर्निंग टूरिज्म इनकम, ठीक है, तो टूरिज्म से पैसा कमाता है, तो टूरिज्म भी गवर्नमेंट का इनकम है ना, जाता है तो गवर्नमेंट को पैसा देता है, आप लोग घूमने उमने का जो भी है, तो बहुत सारा इनकम है। दुबई अलग ही लेवल पे वर्क करता है पूरा, दैट्स अ डिफरेंट कंट्री। देखो कुछ तो बहुत बड़ा रीजन है कि छोटा कंट्री है, ठीक है, इसकी वजह से फर्क पड़ता है। यूएई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इट्स अ वेरी, और कभी अगर इंटरेस्ट हो तो हम लोग दुबई मॉडल के ऊपर वर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, तो वो चीज़ है। एंड मोर ओवर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि दुबई इज अ वेरी स्मार्ट सिटी, ठीक है, वेरी स्ट्रक्चर्ड स्मार्ट सिटी, तो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। द गवर्नमेंट सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत जन को लगता है तेल से कमाता है, ठीक है, बहुत जन तेल से कमाता है, बट दुबई तेल से नहीं कमाता उतना, ठीक है, दुबई कमाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, तो वो चीज है। एनकरेजमेंट के ऊपर देखो सिंपल सा बात है, आज एक क्वेश्चन पूछा है, गौतम ने पूछा है क्वेश्चन कि भैया दुबई में सैंड के ऊपर इतना कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। देखो सिंपल सा बात है, देखो दे टेक अप एवरीथिंग एज अ चैलेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो हर एक टेक्नोलॉजी जो है हर एक टाइम में कभी ना कभी इम्पॉसिबल ही लगता है आपको। टच स्क्रीन फोन वंस कंसिडर्ड एज इम्पॉसिबल, डेस्कटॉप बड़े बड़े जो डेस्कटॉप होते हैं उसको छोटा करना, मिनिएचर फॉर्म में करना, उसको और डेवलप करना, वो कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। और अभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इम्पॉसिबल माना जाता है, बट जब मैं आपको फ्रीडम देता हूँ कि नहीं भाई आपको करना है, चाहे कितना रुपया लग जाओ मुझे टेंशन नहीं है, बट करना है आपको, ठीक है, तो इतना जब आपको मैंने ऑफर दे दिया तो आप दिमाग लगा के कर ही लेते हो। पहला बात तो ये है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव द राइट रिसोर्सेज एंड द राइट टेक्नोलॉजी, तो it is very very easy for any country to do it. Secondly, Dubai welcomes any brain of India of the world, ठीक है, दुबई वेलकम्स एनी ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। का मतलब क्या है कि दुबई का सिस्टम क्या है कि वो बोलेंगे कि भैया जिसके पास दिमाग है आ जाओ काम कर लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, एवरीबडी इज रेडी टू कम अप एंड वर्क, ठीक है। थर्ड रीजन ये है कि उनके पास में जगह कम है, जैसे सबको पता होगा कि जो एरिया है वो कम है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो दे हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दैट दे ऑलरेडी है। अब प्रॉब्लम है गीला मिट्टी है, गीला मिट्टी में बिल्डिंग नहीं बनता है, बट वो लोग बोलते हैं कि नहीं बना के दो मेरे को, क्योंकि अगर मैं सी व्यू देगा एक बढ़िया वाला, ठीक है, तो मेरे को पैसा डबल मिलेगा। जैसा एग्जांपल अगर मुंबई में कोई थोड़ा जान पहचान किसी का है, मतलब मरीन ड्राइव के सामने अगर घर है, तो मतलब किडनी विडनी भी बेचते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब किडनी से भी ऊपर,
समझा ना, किडनी से भी ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वैसा सिस्टम रहता है कि यार सी व्यू, बीच व्यू, ठीक है, तो वो सबसे बहुत पैसा मिलता है। तो इसलिए देखो क्या किया, अगर आपको जैसे याद होगा, जैसे दुबई का जो पाम लेक वाला जो एरिया है उसमें क्या किया, ज्यादातर क्या होता है, जैसे अगर ये है ना, जैसे ये आपका अगर कोई लेक है, ठीक है, बीच है, जो भी बोलो, ठीक है, पानी है, लेक है, कुछ भी है, ठीक है, ज्यादातर का गवर्नमेंट क्या सोचता है, ठीक है, गवर्नमेंट सोचता है कि ऐसे से घर बना लेता है, ऐसे से घर बना लेता है, ठीक है, जैसे घर बनाएगा, बढ़िया से सी व्यू मिलेगा और आपको मस्त मतलब झकास पैसा मिलेगा, ठीक है। दुबई वाला लोग और तेज, दुबई वाले लोग बोला कि भाई अपन लोग और दिमाग लगाएगा ना, अपन और शातिर है, और घर बेचना है मेरे को, इतना घर नहीं बेचने का है मेरे को, ज्यादा घर बेचना है। मैं क्या करेगा, ठीक है ना, मैंने एक पाम लीफ की तरह जगह बना हुआ, देखो ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे क्या करूंगा, हर एक साइड पे घर बन रहा है आपका, हर एक साइड पे घर बन रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ घर देख रहे कितना ज्यादा बन रहा है इन कंपेरिजन टू अगर बाहर बनेगा तो, दिमाग, ठीक है। तो दिस इज द स्मार्ट मेथड्स, अ लॉट गोज इनटू द सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बेसिक रीजंस की वजह से अच्छा है, और भी रीजंस है। अब बस खाली ये देख लो ना, आईपीएल होगा वहां पे, आईपीएल से कितना कमा लिया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का जो है इनकम आना बहुत अलग अलग सोर्सेस से जरूरी है, बिकॉज अगर फीफा भी है बोल रहा है कोई, ये को पता नहीं था, 2022 में फीफा भी ये बोलता है वहाँ पे, ठीक है, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बजट इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज गवर्नमेंट का प्लानिंग के लिए, कि गवर्नमेंट कहाँ कंस्ट्रक्शन करे, क्या करे। जैसे आपको पता होगा कि एक गुजरात के सामने एक अपने आप में एक सिटी बन रहा है, पूरा स्मार्ट सिटी जिसको बोलता है, तो मतलब जीरो से बन रहा है वो सिटी, और वो मतलब इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का एक सिटी बन रहा है, ठीक है। और उसमें अभी से बुकिंग होना शुरू हो गया है काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एरिया भी बुक हो गया है वहाँ पे, ठीक है। और वो अपने आप में मतलब एक अलग लेवल का सिटी बनने वाला है, बिकॉज वो जीरो से बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया भी बहुत पीछे है, बट धीरे धीरे आएगा। बट सिंस द पॉपुलेशन इज वेरी बिग, द कंट्री इज वेरी बिग, तो इट टेक्स टाइम टू इम्प्लीमेंट सर्टेन थिंग्स। मोर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑल्सो, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग कैसे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए देखो कीपिंग ऑल दोस थिंग्स असाइड, इफ आई टॉक अबाउट इट, देन सिंपल चीज में क्या मैंने समझा कि गवर्नमेंट का बजट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अभी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अगर सोचो गवर्नमेंट अंदर नहीं आके, इंसर्ट नहीं करके, अपने थोड़ा सा फैसिलिटीज वगैरह नहीं देता, तो पूरा इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाता, ठीक है। ऑलरेडी इतना अनस्टेबल है, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता कुछ भी, तो और अनस्टेबल हो जाता, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, उसका भी बता रहा हूँ कमल, 2 मिनट को, ठीक है। तो it's very important, it's very important that there is a stability which is there in the economy, ग्रोथ हो इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है बजट बनाता है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ बजट है उनका, बेसिकली अर्निंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स रेवेन्यू एक इनकम है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो टैक्सेस देखो यहाँ पे, टैक्स रेवेन्यू यहाँ लिखा हुआ है आपका, ठीक है। और टैक्स रेवेन्यू में देखो दो टाइप के टैक्सेस आपका, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब है। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है आपका कस्टम्स, जीएसटी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब टैक्सेस की सिस्टम है। नॉन टैक्स मैंने आपको बताया पेनल्टीज हो गया, बिजनेस करके, ठीक है, फाइन्स वगैरह कलेक्ट करके, लाइसेंस वगैरह बनवा के, कोई प्रॉपर्टी अगर किसी का नहीं है तो वैसे बना के भी रेवेन्यू कमाते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स भी कभी कभी उठाना पड़ता है गवर्नमेंट को, फॉर एग्जांपल बोरोइंग्स, पैसा नहीं है, बोरो करना पड़ता है पैसा को, ठीक है, तो वो है। अदर फॉर्म ऑफ रिसिप्ट्स भी है, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन वगैरह दिया होगा, ठीक है, तो उसका रिकवरी करना भी अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट का पैसा है। तो इस तरह कुछ सारे इनकम्स है गवर्नमेंट का, जगह जो भी गवर्नमेंट कमाता है, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट्स मैंने आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दिया आपको, किसी को कोई हमको ये समझा दे रहे क्या है ये वाला पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर सी है, वो कोई बता सकता है क्या है ये? मैंने पढ़ाया था इसलिए पूछ रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन, थोड़ा एलाबोरेट करो। डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, पहला बात, पब्लिक सेक्टर्स का शेयर्स प्राइवेट सेक्टर में बेच देना। ठीक है, अपना शेयर्स को पब्लिकली बेच देना,
ठीक है, गवर्नमेंट अपना शेयर्स जो है पब्लिकली बेचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, वेरी गुड। तो अब बाकी लोगों को याद नहीं रखता मेरे को, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये भी अल्टीमेटली अगर पब्लिक का कोई कंपनी है, मेरा कोई कंपनी है, मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, काश काश होता, कभी ना कभी ज्वाइन करेंगे अपन भी ना, अपन भी जाएंगे पॉलिटिक्स में। बट बात क्या है कि अगर सोचो मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरा गवर्नमेंट ओन कंपनी है, मेरा कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है, मैंने वो स्टेक्स जो है पब्लिक को बेच दिया, पब्लिक को बेचा मैंने कि प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया, ठीक है, तो जब मैं बेचेगा, ठीक है, तब मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, मुझे पैसा मिलेगा, वो पैसा अल्टीमेटली मेरा क्या है, इनकम है ना, बट वो नॉर्मल इनकम नहीं है, वो क्या है, मेरा कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। तो इससे अलग रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है, तो दोनों रिसिप्ट होता है, ठीक है। कितना पैसे प्रथम मैसेज करो, अगर 10-15 मिनट के बाद में है तो 5-10 मिनट रुक जाओ, खत्म ही होने वाला, ठीक है। तो इस टाइप के रिसिप्ट होते हैं। और सिमिलर जैसे अगर आपको बीओपी का याद होगा, बीओपी में क्या है, बीओपी में क्या है, फॉरेन इनकम फॉरेन एक्सपेंडिचर, फॉरेन इनकम फॉरेन एक्सपेंडिचर, लिया बनाया, अगर ज्यादा है कम हुआ तो क्या है, कोई बताना। गवर्नमेंट में भी यही है, गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, एक तरफ इनकम लगा, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखा, देखा कि कितना प्रॉफिट में कमा रहा हूं, ठीक है, सेम एकदम सेम। अगर जिसको बीओपी जिसका हुआ है ना, उसके लिए तो एकदम मक्खन चल रहा होगा चैप्टर एकदम आराम से, और वैसे भी इजी चैप्टर है, ठीक है। और इन केस कभी अगर गवर्नमेंट का इनकम जो है वो लेस देन एक्सपेंडिचर हो जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिसिट्स, ठीक है। अब कई सारे टाइप के डेफिसिट्स है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इस 3 टाइप के डेफिसिट्स है, जिसके लिए आपके एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आना, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आना श्योरिटी है इस पार्ट से, ठीक है। सेवा पीपल, आप लोग को डेफिसिट वाला पोर्शन नहीं करना है बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब वैसे सिलेबस में है बट वैसे सिलेबस में हटा दिया इस बार, तो आप लोग को नहीं करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो लकी यू पीपल, तो आप लोग के लिए तो मतलब मैं आपको बोला ही था, जिसका लिए किसी ने सेवा से मेरे से बात किया था, तो मैंने आपको बोला ही था कि आप लोग के लिए हमारे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इतना इजी हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा जो कि हम लोग गवर्नमेंट बजट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। तो क्या है चैप्टर का ओवरव्यू, वैसे दिमाग में रखना कि गवर्नमेंट जो है अपना बजट बना रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट अपना बजट बना रहा है और उसमें गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि आखिरकार कितना इनकम उसको मिलेगा, कितना एक्सपेंडिचर मिलेगा और किस हिसाब से उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। सिंपल चैप्टर, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बोनस चैप्टर जिससे आप लोगों को 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन जो भी आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन जो भी आता है आपका स्ट्रेट अवे 5-6 मार्क का जो क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, मतलब कसम है आप लोगों को अगर आप लोग गलती कर दिया तो, ठीक है, वो वाला बात है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। प्रैक्टिकल का पोर्शन सिर्फ यहाँ से है, डेफिसिट वाला पोर्शन से, इसके पीछे लास्ट में आपका मैंने सम्स वगैरह भी थोड़े बहुत दिए हैं, ठीक है, लास्ट में 2-3 सम्स अगर शायद है इसमें, ये रहा, दिस 2 सम्स आर देयर, ठीक है, जो आप लोगों को करना है बाद में जाकर, बट दैट इज अबाउट इट। तो मेरे तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं चैप्टर खत्म करने में, ठीक है। आप लोगों को मैंने नोट्स दे दिया है, तो अगर आप लोग जिसके पास नोट्स है वो अगर हल्का हल्का रीडिंग भी करता है ऊपर ऊपर से, तो ट्रस्ट में वो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते चैप्टर को खत्म कर सकता है मेरे साथ साथ में, ठीक है, गवर्नमेंट बजट को। ऐसे तो टारगेट यही रहता है हम लोग का कि सारे चैप्टर्स को मेरे साथ ही आप खत्म करो, ठीक है। तो पढ़ो, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ अभी इन दिनों में, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ, बहुत जगह टेस्ट वगैरह चल रहा है, एग्जाम्स वगैरह चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू गिव इट सो मच प्रेशर कि भाई एक क्लास अगर आपने मिस कर दिया तो आपका मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, दैट इज आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तो मुझे एक कलेक्टिवली आप लोग ने बताना मेरे को कब आप लोग का एग्जाम्स वगैरह है, तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करूंगा कुछ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी उस चीज का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो मुझे बताना, मैं हल्का थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसी वजह से आप लोग का, कि थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लो। और सेकंड, जिसका एग्जाम्स वगैरह नहीं है, ठीक है, जिसका एग्जाम्स वगैरह नहीं है और अभी प्रेशर नहीं है उतना, ठीक है, मैंने भेज दिया, पीडीएफ भेज दिया, वो लोग अगर कोई चैप्टर छूट गया है, चैप्टर कुछ करना है मैंने नहीं किया, नए स्टूडेंट्स हो आप लोग, ज्वाइन नहीं आपने लेट से किया है, चैप्टर छूट गया है आपका, पहले का नहीं हुआ है, अगर आपका होते होते वो चैप्टर खत्म हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक्स्ट्रा चैप्टर करना है मेरे को बोलो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। खत्म करो अपनी तरफ से, ब्लैक लॉक खत्म करो, जितना जल्दी आप लोग खत्म करोगे आप लोग के लिए अच्छा है, उतना ज्यादा मैं रिवीजन क्लासेस ले पाऊंगा, टेस्ट ले पाऊंगा, क्वेश्चन पेपर्स करवा पाऊंगा, ठीक है। तो वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस तरह से उसका एडवांटेज लो, मतलब, ठीक है। अरे भेजा तो हमको याद नहीं रहता यार, हमको सबको भेजा, डीपीएस वाला लोग भेज देता है, सब लोग अपना हमको टाइम टेबल भेज देता है, हम भूल जाता है, खुद ही भूल जाता है कि क्या था क्या नहीं था, उबर हो गया थोड़ा सा इसकी वजह से, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं एक बार के लिए।